Subscribe to Be Optimized YouTube channel and press the bell icon to never miss any video update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमाइज्ड। आज का जो वीडियो होगा परसेंटेज के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हम लोग कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस करने वाले हैं। इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, है ना। सो चलते हैं वीडियो की ओर और समझते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस में आज हम लोग सीखने वाले हैं परसेंटेज के कंसेप्ट को। सो ये हमारे सामने क्वेश्चन है, मैंने दोनों लैंग्वेज में आपके लिए रखा है ना। जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप उसको समझ सकते हैं, उसमें समझने की कोशिश करें। इन एन एग्जामिनेशन, है ना, कोई परीक्षा है, उसके अंदर 35% ऑफ टोटल स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी, 45 फेल्ड इन इंग्लिश एंड 20% फेल्ड इन बोथ, है ना। देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज स्टूडेंट हु पास इन द बोथ द सब्जेक्ट्स। किसी परीक्षा में कुल छात्रों में से 35% विद्यार्थी हिंदी और 45 विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं और 20% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो जाते हैं। तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए, ये तो बिल्कुल सिंपल वे में दे रखा है ना। सब कुछ हमको उसने फेल में दिया है और पास वाला पूछा है। जब भी ऐसा केस होता है ना, समझने की कोशिश करेंगे कि अपने पास एक्चुअली डाटा क्या है। अगर मेरे पास टोटल अगर 100% स्टूडेंट है ना, अगर मुझे उसका कंप्लीट पास निकल जाए, पास जो भी है मेरे पास वो मुझे पता लग जाए, है ना। अगर टोटल 100 है, पास पता लग जाए, तो हम लोग फेल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरीके से अगर मेरे पास फेल होंगे तो हम लोग पास वाली भी संख्या निकाल सकते हैं, अगर हम लोग उसको 100 में से सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ तो बहुत ईजी दे रखा है। देखिए, सब्जेक्ट की बात कर लेते पहले हम लोग। फर्स्ट जो दिया उसने हिंदी, दूसरा दिया उसने क्या है, इंग्लिश में, है ना। और दोनों क्या दिए, बोथ, दोनों में। अब पास और फेल दोनों की बात हो रही है यहाँ पर। अब हिंदी में कितने हो रहे हैं, देखिए, कुल छात्रों में से 35% विद्यार्थी हिंदी, सो हिंदी में 35% फेल हो रहे हैं, है ना। और यहाँ पर कितने फेल हो रहे हैं, 45 इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। और दोनों 20% कितने दोनों में हो रहे हैं। तो ये तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखिए, अब अपने को निकालना क्या है कि दोनों में से पास होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज बताइए। देखिए, सारी चीज़ें परसेंटेज में ही तो दे रखी है, हमें कुछ भी नहीं करना। हमें एक फॉर्मूला लगाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वाला, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, 35% जो है वो हिंदी में फेल है ना, और 45% दोनों में फेल है, इंग्लिश में फेल है। और अगर 20% दोनों में फेल हो जाएंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। ये हो जाएगा 80 - 20%, है ना। तो ये कितना आ गया, 60%। तो ये 60% क्या आया, दोनों विषयों में फेल होने वाले हैं, ठीक है। दोनों में फेल होने वाले स्टूडेंट्स का परसेंटेज ये है। लेकिन हमको पूछा क्या है कि दोनों में पास होने वालों का परसेंटेज याद कीजिए। सो पास वाले का कैसे निकाल लेंगे हम, 100% 100 में से माइनस कर देंगे 60%। तो ये दोनों का पास का आएगा 40%। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर वाला क्वेश्चन। फिर से बता देता हूँ, जब हमको उसने सारी चीज़ें फेल पहले ही डिक्लेयर कर दी है ना, तो हम लोग इसको बहुत इजी वे में बना सकते हैं। जब ये दोनों हिंदी और इंग्लिश सेपरेटली है और ये दोनों के अंदर है, तो एक फॉर्मूला हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको इस तरीके से भी डिनोट करते हैं ना, ये दोनों के अंदर है और इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला, मैं बता रहा था उस टाइम। तो ये इस तरीके से हम लोग उसको रिलेट कर रहे होंगे। तो ये दोनों में हो गए, दोनों में कॉमन हो गए, इसको माइनस कर देंगे तो हम लोग एग्जैक्ट बता पाएंगे कि दोनों में पास कितने हैं, ठीक है। सो आई होप आप समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझे तो एक ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले वाले वीडियोस में भी करवाया हुआ है, वहाँ पर मैंने वेन डायग्राम मेथड बताई थी, उसको फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, सक्सेसिव पर बेस्ड है। इसको मैं बताऊँगा आपको बहुत शॉर्ट तरीके से, रेशियो मेथड से, है ना। कौन सा, रेशियो मेथड से। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले कराया है, बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 20%, देन इंक्रीज बाय 30%। इफ द रिजल्टिंग प्राइस इज 416, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। क्या बोला, कोई वस्तु है उसका जो भी प्राइस है ना, पहले क्या हो जाता है 20% कम हो जाता है, उसके बाद 30% फिर से बढ़ जाता है। अब जो बढ़ जाता है वो मुझे दिया है 416 रुपये है, तो उसका वर्तमान है ना, जो भी अभी करंट प्राइस है उसके बारे में बात कीजिए। ठीक है, सो समझने की कोशिश करते हैं, है ना। द ओरिजिनल प्राइस उसने मुझसे पूछ लिया। तो सबसे पहले ये ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले करवाया है, आपने अगर सारे वीडियोस पहले फॉलो किए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, अभी तक तो आंसर भी आ गया होगा। देखिए समझते हैं इसको। सबसे पहले क्या हो रही है, डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है कितना, 20% का डिक्रीज हो रहा है, और फिर बढ़ रहा है कितना, इंक्रीज हो रहा है 30% के हिसाब से। सो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है ना, इसकी कितनी होती है, 3/10 होती है। अब क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है, तो पहले 5 था, अब डिक्रीज होकर के 20%, 5 का 20% मतलब 1 कम हो गया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब ये था बिफोर, है ना, ये हो जाएगा आफ्टर, पहले। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये पहले था, ये भी बाद में। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि 30% ज़्यादा हो रहा है, तो 10 पहले था, वो भी कितना हो रहा है, 10 + 3 13 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू अब दे रखें, ये कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 5 × 10 कितना होगा 50, और 4 × 13 कितना होगा 52, होगा या नहीं होगा, है ना। अब क्या पूछ रहा है वो कि वास्तविक, मतलब जो पहले था ना उसी को तो वास्तविक बोल रहे हैं हम लोग। अब क्या बोला उसने कि बढ़ा हुआ मूल्य 416 है, मतलब ये जो मूल्य है ना ये बढ़ा है ना, देखो ये 50 था, ये बढ़ करके 52 हो गया, ये जो बड़ा है उसकी वैल्यू मुझे गिवन है 416। अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे 13 से तो ये 4 टाइम्स है ना, ये 2 टाइम्स, अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये जाएगा 8 टाइम्स। ओके, सो अब पूछा क्या है उसने, 50 की वैल्यू पूछ ली। सो देखो ये इसकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 8, तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 यूनिट की वैल्यू जो होगी ना वो 50 × 8। ओके, सो वो हो जाएगा मेरे पास 400, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इतनी जल्दी हम लोग इसको कर पाए, 400 इज माई राइट आंसर। ठीक है, ये तो पहली चीज़ हो गई। अगर आप इसको सक्सेसिव, मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था ना, x + y, xy/100, उससे बनाते तो भी आप इसको आंसर लेकर के आ सकते थे, है ना। वो आप ट्राई कर सकते हैं जब भी आप इस क्वेश्चन या वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर समझते हैं। देखिए अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें इनकम एक्सपेंडिचर वाला है ना। उनकी सेल कितनी होती है, कुछ चीज़ें जो हैं एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं, कुछ इंडिपेंडेंट हैं, उनके बारे में हम लोग समझेंगे। द नंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन अ फार्म इज increased by 25% and the wages per head are decreased by 25%. If it results in X% decrease in total wages, then the value of X is। ठीक है, ये तो हो गया इंग्लिश में। आप हिंदी में इसको समझ लेते हैं। कोई फर्म है, उसके अंदर काम करने वाले कर्मचारियों, मतलब जो भी वर्कर उसके अंदर काम करते हैं, उनकी जो संख्या है ना, वो 25% हम लोग 25% से बढ़ जाती है, बढ़ा रहे हैं हम लोग। लेकिन क्या कर रहे हैं कि जब संख्या बढ़ा रहे हैं लेकिन उनकी क्या कर रहे हैं हम लोग, सैलरी कम कर रहे हैं, 25% पर हेड से घटा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उनका जो भी कुल वेतन होता है उसमें X% की कमी हो जाती है। तो वो कमी कितनी हुई उसी के बारे में बात करने है ना, X% में कितनी हुई वही पूछा है उसने। सो देखिए, अब सबसे पहले इसका कंसेप्ट जान लीजिए। कंसेप्ट क्या है हमारे पास, कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए एक पर्सन काम करता है किसी फैक्ट्री में, है ना, एक व्यक्ति है, उसको 100 रुपये रोज मिलते हैं, है ना। क्या बोल रहा है वो कि एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन फार्मिंग, है ना, 100 रुपये रोज मिलते हैं, और अगर 100 मजदूर हो जाए तो उनकी टोटल अर्निंग कितनी होगी, कुल कमाई कितनी होगी, टोटल अर्निंग कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, 100 × 100 ही तो करेंगे, इज इक्वल टू 10,000, 10,000 रुपये बन गए। ठीक है, ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है ना। सो अब हम लोग इसी
कॉन्सेप्ट के थ्रू इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे बहुत जल्दी से। तो समझ लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या हो रहा है इसमें और किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, मान लीजिए अभी क्या बोला उसने, किसी फर्म में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 25% से बढ़ जाती। अब हमें नहीं पता कितने हैं, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं ना, क्या करेंगे, सब नंबर ऑफ क्या बोला उसने, एम्प्लॉई। ठीक है, सपोज यहाँ पर 100 है अभी, है ना, और क्या, और उनका वेजेस भी है। मान लीजिए मैंने क्या लिखा है, उसका वेजेस जो भी वो कमा रहे हैं ना, वेजेस वो भी मैंने 100 मान लिया। ओके, सो इनका सेल कितना होगा टोटल, मतलब इनका जो है, जो भी वेजेस है, टोटल वेजेस कितने होंगे, या टोटल अर्निंग मान लीजिए, इसको कुछ भी लिख लिया, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। 100 × 100 यही तो होगा। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि किसी फर्म में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 25% से बढ़ जाती है। तो देखो ये जो होगी ये 25% से बढ़ जाएगी, 25% से 100 का 25% 25 होता है, तो ये होगी 125, है ना। अब क्या बोल रहा है कि वेजेस जो है ना, क्या हो रहा है कि उनका जो वेजेस होता है वो क्या हो रहा है कि घट रहा है ना। सो घट रहा है मतलब 20% यहाँ पर लेस हो जाएगा। अब 25% लेस होगा तो ये हो जाएगा 75, और इन दोनों का जब अपन मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, उसी के बारे में तो बात करनी है और परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए इसको बहुत अच्छे से हम लोग कर सकते हैं, 125 × 75, है ना। तो क्या करेंगे इसको, जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो चलिए कर लेते हैं। 75 × 125, तो इधर कितना होगा, यहाँ कर लेते हैं, चलिए जगह कम है मेरे पास, 125 × 75। ओके, सो अब जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये तो होगा 25, ठीक है, और ये हो जाएगा एक तरीके से ये, सो ये 60, 35 और क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 25 का तो 25, सॉरी कैरी हम लोग 2 लगा देते हैं अभी इधर, देन 60, 35 + 60 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। सो हम लोग 7 यहाँ लिख देंगे, 9 यहाँ लिख देंगे। 84 और 9, 84 + 9 कितना होता है, 84 + 9 93, 9375। सो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 9375, 9375। ओके, अब क्या पूछा उसने कि जो परसेंटेज, जो कुल वेतन में ना, देखो कमी तो हो गई। देखो पहले तो 10,000 रुपये उसको देना पड़ रहे थे, उनकी टोटल अर्निंग हो रही थी, लेकिन देखो कमी हो गई ना इसमें। कितनी कमी हुई, 10,000 में से माइनस कीजिए आप इसको, तो आएगा इस, देखिए 375 है, 25 और ऐड करेंगे तो 400 हो जाएगा, 400 में 600 और जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएंगे, 10,000। इसी तरीके से हम लोग कमी जो निकालेंगे, इससे इस पर कमी कितनी आई, 625 रुपये, 625 रुपये की कमी आई, किस पे आई, 10,000 पे, ठीक है। और इसका परसेंटेज पूछा है तो 100 कर दीजिएगा। तो 25 × 25 लिख सकता हूँ मैं, देखिए 2 0 से 2 0 तो ये कैंसिल आउट हो गया। सो 625 को हम लोग 25 × 25 लिख सकते हैं, अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप थोड़ा सा समझ पाएँ, इस जगह थोड़ी कम है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए 25 4 जा, तो यही तो मेरा परसेंटेज हो गया। तो ऑप्शन देखिए कहीं दिख रहा है आपको, देखिए 25/4 इज़ राइट आंसर, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम लोग 0% लगा देते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो 25% हमको दिख रहा है ना, वो पहले बढ़ा और 25% ही घट गया। तो नल तो आप इस तरीके से भी सोच सकते थे, तो वो गलती ना करें। अब समझिएगा ये क्वेश्चन क्यों रखा मैंने, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब होता क्या है, अब अगर उसने क्या पूछा कि इसमें से वो कोई भी पूछ सकता है। अभी उसने ये पूछ लिया कि 25% बढ़ा है, यहाँ 25% कम हो गया। अगर हम लोगों को वो ये वाली वैल्यू दे देता, इन दोनों से में से भी वो कुछ भी पूछ सकता था। ये एक तरह से स्ट्रक्चर है इस टाइप के क्वेश्चंस का, तो आप उसको ध्यान से कीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए। एक चुनाव में, इन एन असेंबली इलेक्शन अ कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स एंड 2% ऑफ द टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। इफ द टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स इज 104,000, then the number of valid votes polled in favor of the candidate is। तो इंग्लिश वाले समझ गए होंगे, है ना। जो हिंदी में समझ रहा है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक चुनाव के अंदर एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का
55% प्राप्त किया। कुल मतों में से 200% अवैध घोषित हो गए। यदि कुल वोटर्स ये इतने थे, 10,04,000 इसको बोल लीजिए थे, तो कुल वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 10,04,000 थे। तो देखिए, अब ये सवाल जो है, इस तरीके का सवाल मैंने पहले के वीडियो में मैंने बताया है ना, पहले वाले वीडियो में जो मैंने स्पेशल कॉन्सेप्ट बीजेपी कांग्रेस वाले के कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए एक स्पेशल रखा था। अब उसमें जाकर के देखिएगा, वहाँ क्या था, उसने टोटल वोट्स पूछ लिए थे, कोई जीत रहा था, हार रहा था, उसका परसेंट उसने बताया था। अब यहाँ क्या है, देखिए, कोई भी चुनाव में लेट, देखिए लेट टोटल कितने हैं, टोटल तो हमेशा 100% ही होते हैं ना, 100% थे। अब इनवैलिड मतलब क्या है, मतलब ये लिखा ना उसने, अवैध घोषित हो गए। अवैध घोषित कितने हुए, 2%। तो देखिए उसने क्या बोला है कि नंबर ऑफ वोटर इज 104,000, मतलब उसने दे दी मेरे को किसकी, 100% की वैल्यू दे दी है। टोटल वोटर्स बोला है ना उसने, टोटल वोटर्स कितने थे, 100% थे। 100% किसके बराबर है, 104,000 के बराबर है ना, 104,000 के बराबर है। तो मुझे 98% की वैल्यू निकालना है ना, वही उसने पूछ लिया है, ये तो मेरा आंसर होगा। तो देखिए इसको बहुत ध्यान से समझते हैं, है ना। 1% इसका कितना होगा, 1% की वैल्यू क्या होगी, 1040 होगा कि नहीं होगा। और ये 1040 है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। 1040 की वैल्यू कितनी होगी, 1040 कितना है, 1% है। 1040 की वैल्यू 1% है, तो 2% की वैल्यू कितनी होगी, तो 2% की वैल्यू कितनी होगी, 2080 होगी कि नहीं होगी। तो अब पूछा क्या है, 98%, तो 100 माइनस 100%, 100 माइनस 2% में कर सकता हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा, 100% कितना था, 104000 माइनस 2080। ओके, ये पूछ लिया उसने। तो अब आप इसको जब माइनस कर रहे होंगे तो देखिए ये कितना आएगा, इधर आएगा 0, इधर आएगा 10 माइनस 8, तो 2 हो जाएगा, है ना। और ये 39 का 9 आ जाएगा, 3 में से 2, 101920। ओके, तो ये आया मेरे पास, क्या आया मेरे पास, ये तो आया मेरे पास, उसने 98% जो भी मिले हैं उसको। अब ये जो बराबर है ना, ये 55% है। अब ये जो उसने क्या बोला कि एक चुनाव में उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किया, है ना, और 2% अवैध घोषित हो गए। यदि कुल वोटर्स इतने थे, तो अब जो कुल वोट हो गए ना, ये हो गए, और इसी का 55% जीतने वाले को मिला। तो 55% ऑफ 101920 ही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये 55% से आप लोगों को इसको सॉल्व कर लीजिए। तो क्या होगा, 55 तो 11/20 इंटू 101920, कैंसिल आउट कीजिएगा इसको यहाँ से, 2 से भी कर देते हैं तो 2 5 10। ओके, नीचे आएगा तो 0, 2 9 18, 5096। अब मैं इसको यहाँ बता देता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं, 5096। तो देखिए क्या होने वाला है, 5096 इंटू 11, है ना, 5096 इंटू 11। ये तो मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था, है ना, इसीलिए मैंने बेसिक्स से शुरू किया था। तो 6 हो जाएगा, 9 6 15, 5 एक कैरी हो जाएगा। ठीक है, एक कैरी हो जाएगा, 9 और 1 0, फिर एक कैरी हो जाएगा, देन फिर से क्या हो जाएगा, 0 5 और 1 प्लस 6 हो जाएगा, देन 5 बचेगा। सो देखिए ये आंसर आ रहा है, 56056 इज माई राइट आंसर। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ये। तो देखो मैं फिर से बता देता हूँ, टोटल हमारे पास 100% है ना, जिसमें से 2% जो है इनवैलिड हो गए हमारे पास। तो मुझे 100% की वैल्यू उसने दी है 104000, है ना। अब मुझसे पूछा क्या, 98%, उसने पूछ लिया कि 98% क्या था। वो जो 98% था ना, उसका ही 55% जीतने वालों को मिले, या फिर उस उम्मीदवार को मिल गए। तो वो जितने मिले हैं 55% ही हमको फाइंड करना था, जो कि ये है। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो आगे बढ़ जाते हैं, चलिए। किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 67600, इट्स हैज बीन इंक्रीजिंग annually at the rate of 4%. What was the population of the village 2 years ago?
एक ऐसा प्रश्न मैंने पहले वीडियोस में करवाया है, अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो ये अब तक क्वेश्चन हो गया होगा आपसे, है ना। कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे इसको, और कई बार तो ओरली भी बना सकते हैं। वो कैसे हम लोग समझते हैं, देखिए क्या बोला उसने। सबसे पहली बात उसने बोली है किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या, ठीक है, 67,600 है, तो यदि वह वार्षिक 4% की दर से बढ़ती तो दो साल की बात हो रही। तो देखो पहले साल में 4% बढ़ेगी, दूसरे साल में फिर से 4% बढ़ जाएगी, है ना। मतलब क्या है कि 4% की वैल्यू कितनी होती है, 4% की वैल्यू होती है 1/25, लेकिन बढ़ गई तो 25 से कितनी होगी, 26 होगी। फिर अगले साल 25 से फिर 26 हो जाएगी, है ना। अब रिजल्टेंट क्या होता है, ये 26 × 26 कितना होता है। अगर आपको वर्ग याद है तो आप कर लेंगे इसको, और मैंने सिखाया वर्ग कैसे याद रखते हैं। आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, जा करके फॉलो कीजिए। एक नहीं, बहुत सारी मेथड से मैंने सिखाया है वहाँ पर। ये तो होता है 625, है ना। तो ये हो गई, पहले क्या थी 625 थी, अब बढ़ करके कितनी हुई 676 हो रही है। तो जो बढ़ गई दूसरी साल बाद, जो वर्तमान पूछी है ये बढ़ी हुई है, मतलब ये क्या है, वर्तमान है, ये वर्तमान है ना। तो वर्तमान उसने दी हुई है, कितनी दी हुई है, 67600 उसने गिवन है क्वेश्चन में। देखिए मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 100, तो 625 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 62500 इज माय राइट आंसर। आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे, है ना। सो आगे बढ़ जाते हैं, चलिए। इन अ फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ अ साइकिल रोज टू 48,400 टू फ्रॉम 40,000, 48,400 रुपये से, है ना, बढ़ जा, मतलब साइकिल बढ़ जाती है 40,000 से 48,400 रुपये में 2 साल। द रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम, मतलब आपको क्या बतानी है, उसकी दर ज्ञात करनी है ना। क्या करनी है आपको, दर ज्ञात करनी है। किसी फैक्ट्री में साइकिल का उत्पादन 2 वर्षों में, है ना, एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक है इसमें, मैं बाद में आएगा, से पहले आएगा, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी में मिस्टेक हो गया। तो 40,000 से 48,400 हो जाती है, मतलब बढ़ रही है। पहले कितनी थी, 40,000, अब कितनी हो रही है, 48,400, ठीक है। तो मैं इसका बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा रेशियो मेथड से, आप इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर रहे होंगे। आप कोशिश कीजिए सेल्फ करने के लिए, अगर आपको समझ में आता है तो आप क्या अप्रोच लगा सकते हो, और मैं जो सिखा रहा हूँ वो आपको नया सीखने को कुछ मिला या नहीं मिला, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या होता है, इन दोनों का रेशो ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, रेशो ले लेते हैं। रेशो मेथड मैंने बताया ऊपर, 20 से 20 कैंसिल आउट, 4 से कितना जाएगा 100 में, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, है ना। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब देखिए ये बात कर रहा है 2 सालों में, 2 सालों में। तो देखिए अभी अभी मैंने एक प्रश्न कराया था, है ना, इस प्रश्न की ओर, इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए दोनों प्रश्नों को साथ में रखा है। क्या पूछा था उसने, देखिए 2 वर्ष पहले, है ना। तो देखिए 2 वर्ष पहले उसने दिया था। इस तरीके से अपन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर मेरे को उसने 2 वर्ष पहले बोला, मतलब 625 बोल दिया। अब ये 25 और 26 क्या है, इसके वर्गमूल ही तो हैं, स्क्वायर रूट ही तो हैं, है ना। सो हम लोग स्क्वायर रूट से उसकी स्क्वायर पे पहुंच गए, अगर उसका 2 टाइम मल्टीप्लाई किया। मतलब यहाँ उसने 625 और 676 नहीं दिया था हमको, लेकिन हम लोग उसके फ्रैक्शन से पहुंच गए थे, मतलब परसेंटेज से पहुंच गए थे। और यहाँ पर क्या पूछ लिया उसने, रेट पूछ लिया, मतलब परसेंटेज पूछा है और फाइनल वैल्यू दे दिए। जब भी 2 साल का बोले तो हम लोग इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, इस तरीके से, इंटू 121। अगर 3 साल का बोलता तो कुछ वैल्यू अंदर क्यूब रूट के अकॉर्डिंगली आती है, और हम लोग उसको क्यूब रूट कर रहे होते। तो ये कितना आएगा, देखिए 10, ये कितना आएगा 11 होता है, 10 का, है ना, स्क्वायर 100 होता है, और 11 का 121 हो जाता है। तो अब देखो क्या है, बढ़ रही है, उसने बोला ना, क्या हो रही है कि प्रोडक्शन रोज बढ़ रहा है। कितना बढ़ा, देखो पहले 10 था, अब 11 हो गया। कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हो गई। किस पे हो गई, तो 10 पे हो गई। तो 100 पे कितनी होगी, 10%, सीधी सी बात है ना। तो ये बहुत अच्छा तरीका हो गया, 10% इज माई राइट आंसर। कितनी जल्दी हम लोग इसको सोच पाए। अब कुछ लोग क्या कर रहे होंगे कि 40,000 से
48,400 बढ़ गई, मतलब 8,400 बढ़ गई। 8,400 किस पे बढ़ गई? 40,000 पे बढ़ गई। तो 100 पे कितनी बढ़ेगी? इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, है ना। सो ये कर रहे होंगे 21%। अब 25% 2 साल की, तो 1 साल में 10.5%। इस तरीके से सोच रहे होंगे और 10.5 पे आप टिक करके आ जाएंगे एग्जाम में, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रॉपर तरीका यही है जो मैंने आपको शॉर्टकट से समझाया, रेशो मेथड से समझाया। सो ये होगा मेरा 10% इज माई राइट करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए देखिए, इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, है ना। यदि आप मार्केट में जाते हैं और 100 रुपये देते हैं और अगर आपको उसने 10 टॉफ़ी दी, तो एक टॉफ़ी की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं? एक टॉफ़ी कितने रुपए की होगी बताइए? आप बोल रहे होंगे कि 10 रुपये में एक टॉफ़ी मिल गई। कैसे हुआ? जब आपने क्या किया कि 100 डिवाइडेड बाय x कर दिया, सॉरी 100 डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, तो वो 10 रुपीज़ आ गया आपके पास, है ना। अब यहाँ पर वैसा ही कुछ प्रश्न में दिया है उसने। इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा आपको, एक बेसिक होगा और एक बहुत अप्रोच एडवांस होगा, उससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पूछा क्या उसने क्वेश्चन में, समझते हैं इसको, कि इफ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बढ़ जाती है 20% से, 1 कैन बाय 2 kg लेस फ्रॉम 50 रुपीज, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ शुगर। तो देखिए 50 रुपये में मान लीजिए पहले जो है वो x किलो मिल रहा था, लेट हम लोग x करेंगे ना, लेट x, वही तो हमको निकालना है। मान लीजिए पहले 50 रुपये में हम लोग x बता रहे थे, x हमको मिल रहा था, लेकिन अब क्या है कि 20% बढ़ गया। 20% बढ़ा मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती? 20% वृद्धि मतलब 6/5 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो 50 रुपये तो अभी भी है, लेकिन अब बढ़ जाएंगे, 6/5x हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हो जाएगा। जब ये बढ़ जाएगा तो क्या है कि 2 किलो जो उसने क्या बोला कि बढ़ जाता है तो 2 किलो शक्कर कम खरीदता है वो उसमें से, ठीक है। 2 किलो जो शक्कर है ना वो कम खरीद पाता है। तो क्या होगा, 2 किलो शक्कर जब वो कम खरीद पाएगा तो ये 2 किलो शक्कर उसमें से कम खरीद पाता है, इसमें से कम खरीदेगा ना। या फिर अपन इसको इस तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते थे कि जो भी मेरे पास 50 रुपये में जो भी जितने भी मेरे को शक्कर मिल रही है, उससे मैंने 2 रुपये कम, मतलब 2 किलो कम खरीदी। जब भाव बढ़ गया मतलब ये 20% से बढ़ गया, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 50/x माइनस, है ना, माइनस 50/6/5x इज इक्वल टू 2 कर सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, देखिए 50/x माइनस का ये कितना होगा 250/6x इज इक्वल टू 2, एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 6x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 300 माइनस 250 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। जब ये 50/6x 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, ये इधर चले जाएगा, तो 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12x, तो ये होगा मेरे पास 25/6। अब मुझसे क्या पूछ लिया कि पहले भाव कितना था, मतलब 50/x का वैल्यू पूछा है उसने। तो क्या करेंगे हम लोग, तो 50/25/6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 kg। तो पहले जो भाव था ना वो यही था, क्योंकि पहले इतना बड़ा उसमें से कम कर रहा है और ये 20% बढ़ गया। ये इसका एक बेसिक फॉर्मूला हो गया। आई होप आप समझ पाए होंगे, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, क्योंकि मैं इसको अभी यहाँ से हटाने वाला हूँ। इसकी बेस्ट अप्रोच मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो उसको सीखने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से आप सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो उसने पहले ही कीमत पूछी है, इसमें बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको भी मैं बताऊँगा क्या हो सकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। चलिए हम लोग समझ लेते हैं, कुछ इश्यू आ रहा है इसमें। तो चलिए पेन पे आ जाते हैं। अब मुझसे पूछा क्या उसने, उस पर समझिएगा। अब हम लोग ध्यान देते हैं कि 20% से बढ़ रही है ना, 20% से वृद्धि हो रही है उसमें, मतलब 6 से 5 में वृद्धि हो रही है ना। 5 से 6 पे जा रहा है ना, इसको 6/5 हम लोग ऐसा लिखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अगर मेरे पास वो था वैल्यू शुरू से, अगर मेरे पास 100 रुपये उसकी पहले वैल्यू थी,
तो 20% बढ़ गई, मतलब अभी कितनी हो गई, 120 हो गई। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगी ना, तभी तो हम लोग उसको बता पाएंगे। तो कमी किस पे करेंगे, देखिए ये 20 हो रहा है, तो हम लोगों को जो है कमी करना होगी 20 की। तो अगर हम लोग 20 की कमी 120 पे करें तो कितना होगा, 1/6। तो ये होगा मेरे पास एक्चुअल, और ये होगा कमी, जो भी हम लोगों ने कमी करी है या फिर कम मिल रहा है सामान। ठीक है, मतलब 2 किलो की कमी हो रही है ना मेरे को, 2 किलो मैं कम खरीद पा रहा हूँ। मतलब जो 1 यूनिट की वैल्यू है ना, ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकाल पाए। मतलब जो पहले था ये था मेरे पास क्या, ओरिजिनल प्राइस, सॉरी ये था मेरे पास ओरिजिनल प्राइस। तो ये जो 12 है ना, ये है मेरे पास ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, तो ओरिजिनल मेरे को 12 किलो में पड़ रही थी पहले, लेकिन 1 यूनिट मतलब 2 यूनिट की मेरे को 2 किलो की कमी हो गई। तो यहाँ से हम लोग बहुत जल्दी से कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, अब अगर उसने पूछ लिया होता कि वर्तमान में कितना मिलेगा आपको, है ना, तो ओरिजिनल में आपको कितना आपको कंज्यूम करेगा, तो ओरिजिनल कंज्यूम मतलब ओरिजिनल पहले तो ये था, अभी करंट कंज्यूम कितना करेगा, देखिए पहले 12 कर रहा था, अभी 2 कम कर पाएगा, मतलब 10 कर पाएगा। सवाल ये भी हो सकता था, ठीक है 10 बता देते हम लोग। अब उसने पूछा कि पहले उसका मूल्य क्या था, कितने रुपए में पड़ रहा था वो। तो देखिए ध्यान देना यहाँ पर, अभी वर्तमान हमारे पास कीमत कितनी निकल करके आई, देखिए 25/4 आया था ना, अभी हमारे पास 25/6 आ गया था। तो पहले जो कीमत थी ना, ओरिजिनल कॉस्ट है ना, कितनी आई थी, 25/6 हो जाता है। और अभी वर्तमान पूछते हम लोग तो उसको निकाल सकते थे हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते थे। तो इस तरीके से आप इसको अप्रोच लगा सकते थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। इन अ फैक्ट्री, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल। इन अ फैक्ट्री 60% ऑफ वर्कर्स आर अबाउ 30 years and of these 75 are males and rest are females. If there are 1350 male workers about 30 years, then the total number of workers in a factory is। किसी फैक्ट्री के अंदर 700, सॉरी ये जो है कुछ गलत हो गया, ये 7 नहीं है, 60% कर्मचारी 30 वर्ष की आयु से अधिक हैं। इनमें से 75% पुरुष है और शेष महिलाएं हैं, एवं कुल पुरुष कर्मचारियों की संख्या जो कि 30 वर्ष से अधिक है 1350 है। तो कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत इजी हो जाता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला उसने कि 60% कर्मचारी हैं 30 जो कि 30 की आयु से अधिक है, उनमें से 75% पुरुष है, शेष महिला है। तो देखिए 30 वर्ष की आयु के अधिक का कोई रोल ही नहीं बचा, क्योंकि सभी उसने क्या दिया है कि 30% वाला ही उसने बोला है, 30 वर्ष वाला ही बोला है। तो देखिए मान लीजिए कुल संख्या x है, टोटल x है, टोटल कुल जो है वो x है। तो देखिए x का 60% जो है वो क्या है, ठीक है 60% जो है वो उससे अधिक है, तो 60% कितना होता है 3/5। तो x का 3/5 और 75 क्या है उसके पुरुष है, मतलब 3/4। अब वो जो है ना वो क्या है उसकी 1350। आई होप आप समझ पाए होंगे। 60% तो क्या है टोटल कर्मचारी है, ठीक है, और उसके अंदर से पुरुष कितने 75% है, और वो पुरुष है, ये जो है मेरे पास क्या है मेल कैंडिडेट है, और ये 3/5 60% क्या है टोटल का 60% है ना। तो ये क्या है मेरे पास मेल है, और मेल की वैल्यू उसने दी है 1350। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 9 9 से कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है, तो 9 5 45 150। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 इंटू 5 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 3000। तो x क्या माना था हम लोगों ने टोटल कर्मचारी, तो कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी आ गई 3000 आ गई। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। सो इस तरीके से हम लोग शॉर्ट वे में सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे फेसबुक और टेलीग्राम पे चैनल या ग्रुप भी हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं।
प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और फ्रेंड से शेयर ज़रूर करना, ताकि उन लोगों तक भी वीडियो पहुंच पाए जो सिंपलेस्ट वे में सीखना चाह रहे हैं और बहुत इजी वे में मैंने सारी चीज़ें रखी हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ऑप्टिमाइज्ड और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आप लोग। थैंक यू सो मच।